हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं पहुँच चुकी हूँ अभी मार्केट। अभी हूँ मैं हल्द्वानी रोड पे और जा रही हूँ मार्केट। खाना बन रहा तो फ्रेंड यहीं मलिताल जो है रामसेवक सभा में देवी भागवत चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भागवत में आ जाओ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ, आपको भी आवाज़ आ रही होगी सामने। छल तो दिया, अब मारना ऐसे जगह जहां जल ना हो। मधुकैटभ क्या कहने लगे, जैसे ही पता चला कि मां ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया मधुकैटभ को कि मैं कोई सुंदर नारी नहीं हूं, मैं साक्षात लक्ष्मी हूं। मैं साक्षात कौन हूं? माता लक्ष्मी हूं। और जैसे ही मां ने सुंदर स्वरूप दिखाया तो मधुकैटभ क्या कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी तुमने हमें छल लिया। अब तुम होते थे कोप भवन, जब माताएं रुष्ट होती थी तो कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी। भगवान समझ जाते थे कि आज माता को कोई बात मना नहीं। तो ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे हो, जब तुम्हारी कोई बात नहीं माने चालने उससे टेढ़ बात करो जी। तुम कहो वो साहब में बड़े हो कौन भाई, ये तो बड़ा रखी क्योंकि फिर तो तुम ही करते हो बड़ा। तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें होने लगती है। ये क्या है? प्रणः कलह। ये क्या कहलाता है? प्रणः कलह। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो गृहस्थी है उसके घर में प्रणः कलह अवश्य होना चाहिए, युद्ध अवश्य होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में अवश्य कलह होना चाहिए। वो कैसा कलह हो? वो प्रणः कलह, वो प्रेम का कलह हो। अभी युद्ध हुआ तो जरा देर में सब शांत हो जाएगा, ऐसा कलह करो, उससे प्रेम बढ़ता है। भगवान कृष्ण की कथा में बताया गया, इसे क्या कहते हैं? प्रणः कलह। आज माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कर रही है? प्रणः कलह कर रही है। महादेव पहुंचे, महादेव कहने लगे माता पार्वती। मां नहीं बोली, रुष्ट होकर बैठी है। महादेव ने देखा नारद जी आए थे, अभी समझ गए कोई ना कोई काम अपना कर गए। माता पार्वती से कहने लगे मां नारद जी आए थे क्या? माता पार्वती कहने लगी हाँ आए थे। तो कहने लगे अपना काम कर गए? बोले क्या काम? तो उन्होंने बताया कुछ पूछ रहे थे क्या? मां को और क्रोध आने लगा। मां कहने लगी इसका मतलब ये बात सत्य है, इनको पता है कि मेरे संग क्या कपट कर रहे हैं। माता पार्वती ने कहा शंकर महादेव तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तो भगवान शंकर कहने लगे मां मैं अपना प्रेम दिखाता नहीं। वो कहते हैं ना जो प्रेम दिखाता है ना वो प्रेम करता नहीं है, समझ लेना। जो व्यक्ति तुम्हें ज्यादा प्रेम दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, वो तुम्हारा कभी अपना नहीं होगा। और जो तुम्हारा प्रेम ना दिखाकर तुमसे प्रेम करे वही व्यक्ति तुम्हारा अपना है, वही व्यक्ति तुम्हारा अपना है। तो आज माता पार्वती ने क्या कहा? भगवान शंकर कहने लगे मां तुम जगत की जननी हो, मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं, हमारे प्रेम की कोई गिनती नहीं है मां। माता पार्वती नहीं मानी। माता पार्वती ने कहा मुझे बताओ ये गले में जो मुंडों की माला है ना ये किसकी है, मुझे बता दो आज। तो भगवान शंकर बोले ये सब तुम्हारी है। जब जब तुमने तो पुनर्जन्म लिया, जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई तब तक मैंने उनको लेकर अपने गले में डाल दिया। माता और क्रोध में आ गई। मां ने कहा मुझे मारते रह रहे हो, अपना तुमने अमृत लिया है,
तो कहने लगी, हे महादेव मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या ऐसा है जो तुम्हें मृत्यु नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे अमृत मिला है। मुझे क्या मिला है? अमर रहने का वर मिला है। माता पार्वती कहने लगी, कैसे? मैंने क्या सुनी है? महादेव कहने लगे, मैंने देवी भागवत की कथा को सुना है। जैसे ही इतना कहा, माता कहने लगी, मुझे भी अमर रहने का वर दो तुम और मुझे कथा सुनाओ। भगवान कहने लगे, वो कथा को सुनने की कुछ शर्तें हैं माता, मंजूर है? बताओ। मां कहने लगी, मुझे मंजूर है, तुम सुनाओ। और क्या सुनाया? कहने लगे, हिमालय के पर्वत पर सुंदर आसन लगा है, व्यास मंच सजी है, और जैसे ही महादेव ने आसन लगाया, नारद जी को भी बुलाया, नारद आओ, काम तो तुम कर ही गए, अब कथा भी सुन लो। नारद जी बैठे हैं, माता पार्वती देवता सब बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। और माता पार्वती से क्या कहने लगे कि हे मां, मैं तुम्हें कथा तभी सुनाऊंगा कि बीच में जब अध्याय पूर्ण होगा तो मैं ओम नाम का जप करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं जैसे ही जयकारा लगाऊंगा तो तुम अपनी वाणी से ओम नाम जपना। माता ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं जपूंगी, आप सुनाओ। जैसे ही भगवान महादेव क्या कर रहे हैं? कथा को सुनाने लगे। भगवान ने क्या कहा? पहला ही भागवत जी का श्लोक सुनाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन्होंने जैसे ही भागवत जी का पहला श्लोक सुनाया, मां बड़ी भक्ति में भक्तिमय हो गई और सुनने लगी कथा। जैसे ही भगवान ने पहला स्कंद पूर्ण किया, मां ने ओम शब्द का उच्चारण किया। भगवान समझ गए कथा सुन रही है मां पार्वती। फिर भगवान अपने नेत्र बंद कर कर कथा सुनाने लगे, और जैसे ही कथा 5वें स्कंद पर पहुंची, मां को निद्रा आ गई। माता पार्वती को क्या आ गई? निद्रा आ गई। और जैसे ही माता पार्वती को निद्रा आई, पीछे से एक वृक्ष के पीछे एक सुक माने तोता। सुक माने क्या होता है? तोता। एक सुक का अंडा, अभी सुक नहीं है उसमें, मात्र अंडा था। वो अंडा कथा सुनकर उससे एक आत्मा उत्पन्न होने लगी और एक नन्हा सा सुख हो गया। वो भी कथा को सुन रहा है, उसको भी कथा में आनंद आ गया। अब उसको जैसे ही पता चला कि माता को निद्रा आ गई, मां को तो निद्रा आ गई। अगर मैं भगवान ने जयकारा लगाया, जैसे ही भगवान ने जयकारा लगाया, मां को निद्रा आ गई। उस सुख ने क्या सोचा, अगर मैं ओम शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा ना तो क्या होगा? ये कथा रुक जाएगी नहीं। उस सुख ने क्या करा? ओम शब्द का उच्चारण कर डाला। महादेव कथा सुनाते रहे। जैसे ही 12 स्कंद विश्राम लिया, मां की निद्रा खुल गई। महादेव ने कहा, माता पार्वती चलो अब आरती करो। जैसे ही मां से कहा आरती करो, मां क्या कह रही है? मां कह रही है, प्रभु ये तो बताओ कि 5वें स्कंद में क्या हुआ था। मां मुझे ये बताओ कि 5वें स्कंद में क्या हुआ था। अब भगवान कहने लगे कि 5वें स्कंद, मां यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो ये ओम शब्द का उच्चारण करा तो करा किसने? मां ने कहा, मुझे पता नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण किसने करा। जैसे ही देखा इधर उधर, जैसे ही भगवान ने देखा, एक वृक्ष पर सुखदेव, सुख नाम का पक्षी है, और वो कहां? भगवान शिव के पीछे से कथा सुन रहा है। भगवान ने कहा, त्राहि मां, त्राहि मां। ऐसा पाप किसने किया जो मेरे व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुन रहा है? इसीलिए कहते हैं जब कथा को श्रवण करो तो व्यास मंच के सम्मुख बैठकर करना चाहिए।
जब भी कथा सुनो तो व्यास मंच के आगे बैठकर कथा को सुनो, पीछे बैठकर कथा को नहीं सुनना चाहिए। आज सुख ने क्या करा, पीछे बैठकर कथा सुनी, भगवान को क्रोध आ गया, भगवान शंकर ने त्रिशूल निकाला। जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल निकाला, क्रोध में आ गए और दौड़ गए, आकाश में दौड़ रहे हैं। आगे आगे सुख उड़ रहा है, सुख नाम का पक्षी उड़ रहा है और पीछे पीछे महादेव जा रहे हैं त्रिशूल लेकर। जैसे गए, एक व्यास जी की पत्नी है, कौन, बिटवा नाम की, उनको जमाई आ गई, उनका मुंह खुल गया। जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला, वैसे सुख उनके गर्भ में चला गया। अब जैसे ही व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव चले गए, वो तोता कहां चला गया, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। और जैसे ही गर्भ में गया तो वहां जाकर क्या हुआ, महादेव ने पूछा, यहां कोई सुख नाम का पक्षी तो नहीं आया? और गर्भ से आवाज आने लगी, सुख नाम के पक्षी की गर्भ से आवाज आ रही है। जैसे ही सुख नाम के पक्षी की गर्भ से आवाज आ रही थी, उतने में क्या हुआ, महादेव वहां पहुंच गए। महादेव कहने लगे, अरे माता मुझे बताओ, यहां कोई पक्षी तो नहीं आया अभी? मां कह रही, नहीं, यहां कोई पक्षी नहीं आया। व्यास जी की पत्नी को नहीं पता कि मेरे गर्भ में एक सुख चला गया। अब 16 वर्ष हो गए माताओं, सुखदेव जी बाहर नहीं आ रहे। वो कहते हैं ना, 9 वर्ष में ही मां को बड़ा कष्ट होने लगता है। जिस मां ने संतान को जन्म दिया होगा वही जानती है कि जन्म की पीड़ा क्या होती है। वो संतान अपनी मां को भूल जाती है। उस मां से पूछो, वो मां कौन है जो 9 महीने अपने गर्भ में संतान को रख कर पालती है? वो कैसी मां है जो कीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है? वो मां है। मां कैसी होती है? यदि बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देना तो उसमें कपड़ा बिछाकर अपना सो जाती है और सूखी जगह में बच्चे को सुला देती है। वो है मां जो 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और यदि उसको पीड़ा होती है ना, उसको सहन कर देती है। ऐसी होती है मां। इसीलिए कहा गया ये कलयुग है, इसमें वही भक्त प्रिय है जो अपने माता पिता का सम्मान करे। आज सुखदेव जी कैसे हैं, 16 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में हो गए। अब व्यास जी की पत्नी बड़ी परेशान हो गई। व्यास जी से कहने लगी, ये कैसा बालक है जो 9 महीने में सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं? इसे 16 वर्ष हो गए, अब मैं नहीं सहन कर सकती। अब व्यास जी ने कहा, आवाज आने लगी, गर्भ से मंत्रों की आवाज आने लगी। तो व्यास जी ने पूछा, हाथ जोड़कर विनती करे, तुम कौन हो बताओ। भगवान विष्णु को बुलाया, उन्होंने पूछा तुम कौन हो बताओ। तब उन्होंने कहा, मैं सुखदेव हूं कि प्रभु मैं पृथ्वी में नहीं आना चाहता। गर्भ में ही भगवान से बात कर रहे हैं सुखदेव जी, मैं ये संसार में नहीं आना चाहता। ये संसार कैसा है? ये संसार झूठा है। ये संसार कैसा है? यहां मोह माया घेर लेती है। उन्होंने कहा, यहां पर क्या होता है? यहां पर मोह माया हमको घेर लेती है और हे प्रभु मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। यदि मैं पृथ्वी पर आया, ये संसार की मोह माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहता। भगवान ने कहा, तुम्हें कोई मोह माया नहीं घेरेगी सुखदेव, तुम पृथ्वी में जन्म लो। और जैसे ही भगवान की स्तुति सुनी, सुखदेव जी का जन्म हो गया। 16 वर्ष के सुखदेव जी का जन्म हो गया। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ भक्तों, वो वैसे ही वन को चले गए। वो कहां चले गए? वन को चले गए। उनके पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रुको पुत्र रुको रुको। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी मैं नहीं रुकूंगा।
यदि मैं रुका ना, ये संसार की मोह माया मुझे घेर लेगी। ऐसे हैं सुखदेव जी। फिर बताया सुखदेव जी ने क्या करा, वेदव्यास जी से भागवत का वचन सुनाया। सुखदेव जी कौन है? जिन्होंने कथा सुनाई है वो सुखदेव जी हैं। वो कितने